नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल क्लासरूम के बारे में। गूगल क्लासरूम में कैसे एक टीचर एक नई क्लासरूम क्रिएट कर सकता है, कैसे एक बच्चा उस क्लासरूम को ज्वाइन कर सकता है और किस तरीके से क्या काम इसके अंदर होता है, कौन से मटेरियल डाला जा सकता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं, कैसे वीडियो शेयर करी जा सकती है या फिर कैसे हम किसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे मटेरियल वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम का ये ग्रीन कलर का आइकन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 100 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये वेटिंग फॉर डाउनलोड आ रहा है। नेट की स्पीड के हिसाब से ये अपने आप इंस्टॉल होगा। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन के बाद गेट स्टार्टेड के बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा राइट अपर कॉर्नर पे। इस प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास है स्टूडेंट के लिए जो क्लास को ज्वाइन करेगा। क्रिएट क्लास है टीचर्स के लिए जो क्लास को क्रिएट करेंगे। तो पहले एक टीचर की भांति मैं कार्य करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेंगे। तो पहले करते हैं क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास में यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि प्रॉपरली सिक्योर हैं, क्योंकि गूगल का ये प्लेटफॉर्म है। तो इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। 10th सेक्शन है बी, रूम नंबर 32 लिख दिया। सब्जेक्ट जो क्लास क्रिएट होगी वो किस सब्जेक्ट की क्रिएट होगी वो लिख दिया मैंने, साइंस। अब यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं एक नई क्लास क्रिएट होती है 10th बी की, रूम नंबर 32 में, सब्जेक्ट है साइंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्लास क्रिएट हो चुकी है। क्लास क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों को ज्वाइन करूँगा। बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे पीपल के आइकन पे जाऊँगा। पीपल के आइकन पे आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट के आइकन पे मैं बच्चे की ईमेल आईडी डालता हूँ। ये एक बच्चे की ईमेल आईडी डाल दी है मैंने और यहाँ पे इनवाइट कर दिया है। इनवाइट करने के बाद ये इनविटेशन उस बच्चे के फ़ोन पे जो क्लासरूम इंस्टॉल कर चुका है, क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर चुका है, वहाँ ये पहुँच गया होगा। तो अब बच्चे के फ़ोन पे ये क्लासरूम इंस्टॉल हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे के फ़ोन पे यहाँ सेंटर में क्लासरूम का एप्लीकेशन दिख रहा है, क्लासरूम ऐप दिख रहा है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ऊपर राइट अपर कॉर्नर पे प्लस का साइन आ रहा है। इस राइट अपर कॉर्नर के प्लस के साइन को क्लिक करने के बाद बच्चा जो है क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लास कोड मांगा जा रहा है कि क्लास कोड क्या है। क्लास कोड के लिए इस बच्चे को हमें क्लास कोड बताना पड़ेगा कि क्लास कोड कौन सी है। क्लास कोड के लिए आप 10th बी में ये जो सेटिंग का आइकन है इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे इन जनरल में ये जो जनरल वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर में जनरल के आगे क्लास कोड लिखा हुआ आ रहा है। तो क्लास कोड, उस क्लास कोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और ज्वाइन पे क्लिक कर देता हूँ। बच्चे ने उस क्लास कोड को ज्वाइन डाल दिया और ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने पे आप देख रहे होंगे कि एक नई क्लास क्रिएट हो गई है 10th बी, जिसमें इस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। और टीचर के इंटरफेस पे अगर देखा जाए तो टीचर के इंटरफेस पे भी ये आ रहा है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ लिखा आएगा 10th बी में जो क्लास है उसमें एक स्टूडेंट नीतीश कुमार ने ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट है, अब कुछ काम देते हैं। क्लास वर्क में यहाँ पे क्लास वर्क जब क्लिक करेंगे तो पॉजिटिव साइन या प्लस का साइन आएगा राइट लोअर कॉर्नर पे। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं बच्चे को कोई मटेरियल देना चाहता हूँ। मटेरियल का टाइटल लिख देता हूँ मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसका मटेरियल यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। एक फ़ाइल डाल देता हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो फाइल के लिए मैं
डालता हूँ फाइल एसिड बेस एंड सॉल्ट की। आपको फाइल दिख रही होगी, ऊपर से तीसरे नंबर पे एक प्रेजेंटेशन है, उसको बच्चे को भेजनी है, मतलब पूरी क्लास को भेजनी है, ताकि पूरी क्लास इस एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रेजेंटेशन को देख सके और अच्छे से कर सके। यहाँ पे अपलोड हो गया है अटैचमेंट, और अब उसके बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन ऊपर आ रहा है 3 डॉट्स के लेफ़्ट साइड में। इसको मैं यहाँ पे भेज दूँगा। आप देखेंगे कि जब ये चीज़ पहुँच जाएगी 10th क्लास में, 10th B क्लास में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लास वर्क में बच्चे को रिफ्रेश करने पे ये दिखेगा कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का मटेरियल किसी ने डाल दिया है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के मटेरियल को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का प्रेजेंटेशन मिल चुका है। इसे बच्चा ऐसे ओपन कर सकता है और उसको पूरी प्रेजेंटेशन आप अच्छे से देखने को मिलेगी। जैसे ये पहली स्लाइड है एसिड बेस एंड सॉल्ट की, उसके बाद दूसरी स्लाइड है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है फ़ोन से, तो हम ऐसा करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर देते हैं। लैंडस्केप मोड में ये थोड़ा और अच्छा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है, नीचे फिर ये दूसरी स्लाइड है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। इसे बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है और आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है। तो इससे ये फ़ायदा है गूगल क्लासरूम से कि टीचर जो है एक अपनी क्लासरूम क्रिएट कर सकता है, जिसे हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं, और वर्चुअल क्लासरूम में कुछ मटेरियल भेज सकता है पूरी क्लास के लिए। और वो जो मटेरियल है वो वर्चुअल रहेगा। वर्चुअल का मतलब ये रहेगा कि अगर वो फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा, वो डेटा गूगल ड्राइव पे रहेगा। और गूगल ड्राइव पे रहने के कारण से आप वो गूगल आईडी को जिस भी लैपटॉप में, फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में डालेंगे, वहाँ उसको ट्रेस कर सकते हैं। और जो भी काम दिया जाएगा बच्चों के द्वारा टीचर को, वो भी टीचर के गूगल ड्राइव पे सेव्ड होगा। तो इससे ना कोई डेटा लॉस होगा और प्रॉपर टाइम के साथ क्लास को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।